नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल में। और इस वीडियो को देखने से पहले आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और तुरंत से आप इस पेपर को सॉल्व करिएगा, समय बर्बाद ना करते हुए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जनरल है, वही 3.25 घंटे का पेपर आता है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। सभी प्रश्न पत्र करने के जो क्वेश्चंस हैं वो करने अनिवार्य ही होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी को एक ही साथ ही लिखें। प्रश्नों को इस प्रकार के डिवाइडेशन होने की, अगर कोई हिंदी और अंग्रेजी में आपका तृतीयभाष होने की स्थिति में हिंदी भाषा को ही सही माना जाता है। और 1 से 13 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर के हैं, 14 से 24 2 नंबर के हैं, 24 से 27 3 नंबर के हैं और 28 से 30 4 नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 29 व 30 में आंतरिक विकल्प हैं। ओके, फिर अपन पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर देते हैं। संदूषित जल से आप क्या समझते हैं? ये 1 नंबर का है। खंड ए है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटामिनेटेड वाटर। ओके, सेकंड है अपना क्वेश्चन है, वस्त्रों का संग्रहण करने से वस्त्रों की छटाई क्यों आवश्यक है? व्हाई इज नेसेसरी टू डू सॉर्टिंग ऑफ क्लोथ बिफोर सॉर्टिंग देम। ये भी 1 मार्क्स का है। बच्चों, आई एम नॉट गिविंग एनी आंसर इन दिस वीडियो बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट दैट यू विल गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स. I just want that you will read and give me answer. Okay, don't waste time, do study, give me answer, comment me, then I will make a video and I will give any answer, any question of any question. Okay. हाँ जी, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण के अधिकार को बताइए। उपभोक्ता के अधिकारों में से एक अधिकार यहाँ पे पूछ लिया है 1 नंबर में, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ सकता है। एक्सप्लेन द राइट ऑफ ए हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट ऑफ कंज्यूमर। ओके, 1 मार्क्स का है ये। पूरक आहार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सप्लीमेंट्री फूड, या कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहेगा तो भी बात यही होता है। ये भी 1 ही नंबर का है। तैयार पोशाक से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय रेडीमेड ड्रेस। विनियोग को परिभाषित कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन इन्वेस्टमेंट। ओके, किशोरों द्वारा व्यवसाय के चयन में सामाजिक अपेक्षाएं किस प्रकार प्रभावित करती हैं? What are the factors influencing the career option of a adolescent with reference by expectations of the society? ठीक है, नेक्स्ट है, पीने योग्य जल का पीएच की मानक सीमा कितनी होती है? ये 2019 में आ चुका है। What is the standard limit of pH of a drinking water? ओके, आहार आयोजन के कोई 2 सिद्धांत बताइए या लिखिए। What are the 2 principles of meal planning? फिर नेक्स्ट है अपना 10वां क्वेश्चन, गर्भावस्था की समयावधि लिखिए। राइट डाउन द ड्यू टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तैयार पोशाक खरीदने के कोई 2 आधार बताइए। गिव 2 बेसिस ऑफ बाय रेडीमेड गारमेंट्स। नेक्स्ट है अपना डिम्बावस्था से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एम्ब्रियो स्टेज। ओके, और 13वां क्वेश्चन है आपका, मानसिक आय किसे कहते हैं? व्हाट इज अ मेंटल इनकम। ये भी अब यहाँ तक आपके सभी 1 मार्क्स के थे। एंड देन स्टार्ट 2 मार्क्स का है, HIV संक्रमण किन कारणों से फैलता है। तो आपको क्वेश्चन ये बहुत ही सलीके से और बहुत ही अच्छे से देखना है कि उसमें क्या लिख रखा है। क्या उसमें लिख रखा है HIV संक्रमण किन कारणों से नहीं फैलता है, या लिख रखा है फैलता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चा जल्दी में फैलता नहीं है का आंसर फैलता है में कर जाता है, और फैलता है का नहीं में कर जाता है, तो उससे वो सीधे 2 नंबर चले जाते हैं। तो देन क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और अच्छे से उत्तर दीजिए। व्हाट आर द रीजन ऑफ स्प्रेडिंग HIV इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना 15 नंबर का, धात्रीवस्था में कम दुग्ध स्तरण के कोई 4 कारण लिखिए। अब की बार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। ठीक है, राइट डाउन एनी 4 रीजन फॉर लैक ऑफ मिल्क सिक्रीशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ओके, नेक्स्ट है अपना 16 का, किशोरों के कैरियर निर्माण में विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। What is the role of a school in building a career of adolescents? ठीक है, ये 2 मार्क्स का ही अपना 17वां क्वेश्चन है, धात्री महिला हेतु आहार आयोजन करते समय आप किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे? कोई 4 आपको बताने हैं। राइट पॉइंट विल यू कीप इन योर माइंड वाइल मील प्लानिंग फॉर ए lactating woman. Okay, any 4 you have to write down in your copy.
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सिलाई के काम आने वाले किन्हीं दो उपकरणों का नाम नामांकित कीजिए, बताइए। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट यूज द फॉर स्टिचिंग। ओके। फिर नेक्स्ट अपना 19 क्वेश्चन, आप अपने परिवार की आय में वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं, हाउ कैन यू इंक्रीज योर फैमिली इनकम। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है क्यों, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रोम एंड स्ट्रेस व्हाई। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन ही है। फिर 21 है आपका, किशोरावस्था में बालकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड 22 क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता की कोई 4 समस्याएं लिखिए, एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स। ओके। नेक्स्ट अपना 23 क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था की समस्याओं को संक्षिप्त में बताइए। देखिए ये थोड़ी डिफरेंट है, तो आपको इसके गहन अध्ययन करना है और इसका आंसर लिखना है। राइट द ब्रीफ द प्रॉब्लम्स ऑफ प्री एडोलेसेंस। फिर 24 क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट को बनाते समय किन बिंदुओं का ध्यान में रखना चाहिए, विच पॉइंट शुड बी केप्ट इन योर माइंड वाइल प्लानिंग अ फैमिली बजट। ओके, 2 नंबर का, I am not giving any answer in this video because I just want कि you will do study and hard work and give me response. Okay, it is very important. Time is very precious. It will not come back. So please don't waste it. Okay. फिर अपना खंड से 25 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, गृह विज्ञान शिक्षा स्वरोजगार हेतु एक उत्तम विषय है पर एक निबंध लिखिए। राइट एन ऐसे ऑफ होम साइंस एजुकेशन इज अ गुड सब्जेक्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस बार का ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर डेकोरेशन व खाद्य एवं पोषण के रोजगार के अवसर में सुझाव लिखिए। मैंने एक चैप्टर बताया था आपको 37 होम साइंस का, उसका ये क्वेश्चन है। मैंने आपको ये भी बोला था उस टाइम पे कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी कॉपी में, और देख लीजिए आपके सामने वो क्वेश्चन है, तैयार है। राइट डाउन द सजेशन फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का, दाग धब्बों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, विभिन्न प्रकार के दाग धब्बों का वर्गीकरण करें। हाउ कैन यू स्टेन्स बी आइडेंटिफाई, क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स। ठीक है, तो स्टेन वाला धब्बे वाला है, आपको पूरे बताने हैं कौन कौन से स्टेन्स होते हैं। 28 क्वेश्चन है आपका, आहार आयोजन के सिद्धांत लिखिए एवं उनका वर्णन कीजिए, कोई 4। राइट प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट, एनी 4 आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों आपका जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही आपको नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर 1 नंबर का है तो आप उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखिए, और 4 का है, 3 का है तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें 1 नंबर का बहुत अच्छा आ जाता है तो आप उसको ही करके आते हैं या उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो भी यू विल गेट ओनली 1 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, अगर आप इसको नंबर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। फिर 29 नंबर है, शोधक पदार्थ क्या होता है, साबुन एवं डिटर्जेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले वो आपको बोल रहा है शोधक पदार्थ क्या है। ठीक है, फिर आपको साबुन और डिटर्जेंट में अंतर स्पष्ट करना है। सॉरी, व्हाट आर द क्लींजिंग सब्सटेंसेस, है ना, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सोप्स एंड डिटर्जेंट, 4 मार्क्स का है। अथवा मिलावट को परिभाषित कीजिए, खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट की रोकथाम किस प्रकार कर सकते हैं, समझाइए। डिफाइन अडल्ट्रेशन, एक्सप्लेन हाउ अडल्ट्रेशन इज फूड प्रोडक्ट कैन बी प्रिवेंटेड। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आहार आयोजन करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, व्हाट पॉइंट विल यू कीप इन योर माइंड वाइल मील प्लानिंग। ओके, ये 4 मार्क्स का है, इसका भी अथवा में है। अथवा का मतलब या तो आपको ऊपर का करना है या नीचे का करना है। डोंट बी सो स्मार्ट कि एग्जाम में आप ऊपर का भी कर रहे हैं और नीचे का भी करके आ रहे हैं एंड थिंकिंग दैट यू विल गेट मोर मार्क्स। ऐसा नहीं होता, एक आंसर आपका काट दिया जाता है। तो मद्देनज़र रखते हो जो आपको बहुत अच्छा आता है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आइए, उसी में जितना कंटेंट है वो आप लिखिए। ठीक है, और दूसरा मार्क्स जो अगर आप कर भी देते हैं इन केस तो वो काट दिया जाता है, तो वाई यू विल वेस्ट योर टाइम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अथवा में किशोरावस्था की पोषण संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु आप आहार आयोजन करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे।
what point will you keep in your mind while planning meal for adolescents of overcome their dietary प्रॉब्लम्स? देखिए सीधा सिचुएशंस, पहली बात तो ये है कि ये वाली जो पोषण समस्याओं की निवारण, इसको क्वेश्चन को फिर पढ़िए, ट्वाइसली पढ़िए एंड देन गिव द आंसर। ओके, थैंक यू सो मच. Give me comments and give me if you want that I will take your live class, please give me comment, okay, in my comment box. Please share my video, like my video and subscribe my channel. Okay, thank you so much.